हमेशा मैं बात बोलता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यूएस सीपीए कैसे बने। तो आज के इस वीडियो में हम बीकॉम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग वर्ल्ड का सबसे बढ़िया कोर्स आप करने जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस के साथ में एक मेंटोरशिप जिसका रिजल्ट 90% है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। सो वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक बीकॉम स्टूडेंट में कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए जिससे वो यूएस सीपीए जैसी वर्ल्ड क्लास एग्जाम को पास कर सके। यूएस सीपीए इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर एक तो स्किल क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको कितना टाइम लगेगा कि हम यूएस सीपीए बन जाएं, एक परफेक्ट स्टडी प्लान क्या हो सकता है बीकॉम स्टूडेंट के लिए, और हमेशा मैं बात बोलता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यूएस सीपीए कैसे बने, बिकॉज एक पेपर की कॉस्ट काफी ज्यादा है। और केवल कॉस्ट की बात क्यों करें, हम तो ये सोचे कि अगर आप एक अटेम्प्ट भी फेल हो जाते हैं तो आपका जो क्रूशल टाइम है वो कितना खराब हो सकता है, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रेक हो सकता है, और हो सके फिर आप आगे सीपीए को प्लान ना करें। तो आज के इस वीडियो में हम बीकॉम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इस प्रकार के सारे वीडियोस मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एक स्किल आपके अंदर सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होगी यूएस सीपीए को पास करने की, वो पहली है आपके बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में केवल हम डेबिट क्रेडिट की बात नहीं करते, हम बात करते प्रॉपर जनरल एंट्रीज आना, आपको डेफर्ड टैक्स की जनरल एंट्री कैसे अच्छे से आ सके, आपको बॉन्ड अकाउंटिंग, लीज अकाउंटिंग, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं उसका बेसिक्स आपका पहले स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए अराउंड 30 to 40 आवर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे बेसिक फंडामेंटल। ये तो बात हो गई अकाउंटिंग की। अब क्या होता है कि ऑडिट का जो पेपर होता है बीकॉम स्टूडेंट के लिए कई बार और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि आपने कभी जिंदगी में ऑडिट तो किया नहीं है सर, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, और एग्जाम में जो सिचुएशन आती है वो प्रैक्टिकल आती है, आपको केस स्टडीज गिवन होती हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करना होता है सिमुलेशंस में और एमसीक्यू में। तो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी हमने इस तरीके से डिजाइन की कि हमको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सके, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करने हैं और आपको सिचुएशन समझानी, और अराउंड 20 आवर्स के बेसिक्स ऑफ ऑडिट के लेक्चर में मैंने आपको प्रोवाइड करनी है। अब बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, इसके प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपके साथ में डिस्कस करता हूं। ऑडिट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ये ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं जो यूएस सीपीए स्टूडेंट को कई बार प्रॉब्लम दे जाती हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम आपको देंगे, और आप भी कोशिश कीजिए कि प्रोविजन को क्रैम नहीं करना है, आपको मगअप नहीं करना है, आपको एप्लीकेशन करना है यूएस सीपीए में। तो दैट्स वाई ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। और सिमुलेशन को 50% पोर्शन यूएस सीपीए में सिमुलेशन का है, तो आपकी सिमुलेशन की रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। एग्जिबिट वाले सिमुलेशन के ऊपर मैं काम करूंगा आपके, हम एक सीरीज ही चलाने वाले हैं जिसमें सिलेबस के साथ में हम आपको सिमुलेशन कराएंगे, और जब हमारा पूरा सिलेबस फिनिश हो जाता है तो उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिमुलेशन रिलेवेंट टू ऑडिट, रेशियो एनालिसिस और जनरल एंट्री वाले और बड़े बड़े एग्जिबिट्स को कैसे आपने डील करना है, उसकी प्रॉपर एक सीरीज हमारी चलती है। तो ये मेजर स्किल, सिमुलेशन की रीडिंग स्किल, ऑडिट को प्रैक्टिकली समझना, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको आपके अंदर लेकर आनी है। अब एक और सब्जेक्ट यूएस टैक्सेशन, इसकी 2 एग्जाम हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट टीसीपी को भी चूज कर लेते हैं, टैक्स कंप्लायंसेस एंड प्लानिंग और रेगुलेशन, तो यूएस टैक्सेशन को पास करने के लिए आपके अंदर एक इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसे करें, क्या लॉ मेकर का ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दी प्रोविजन, ये आपको पता होना चाहिए। और एट द सेम टाइम यहां मैंने लिखा नोट मेकिंग ट्रिक्स। देखिए, यूएस टैक्सेशन की एक अच्छी बात यह है कि एप्लीकेशन तो है, बट कई जगह लॉजिक के साथ में रूल्स भी है, तो कई बार लॉजिक को रूल्स ओवर रूल कर जाते हैं, तो उसके नोट्स आप बनाइए। जनरली मैं यूएस टैक्सेशन में टीसीपी पढ़ाता हूं,
मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि आपको बेसिस का कैलकुलेशन पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, एस कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन, सब बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सो जब हम डेडिकेटली अगर इंटरप्रिटेशन पे काम करें, सही नोट्स बनाएं और एक प्लानिंग के साथ में चलें, तो यूएस टैक्सेशन को भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर पाएंगे। यूएस टैक्सेशन एक कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसको आपने आने वाले समय में डील करना है, तो आप इसके लिए रेडी रहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जब भी आप यूएस सीपीए की स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है। सॉफ्टवेयर हम देते हैं आपको ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर्स का, उसके अंदर मॉक टेस्ट होते हैं। आपको सही तरीके से सॉफ्टवेयर का यूज करते आना चाहिए। अगर आपने गलत तरीके से सॉफ्टवेयर का यूज कर लिया तो भी आप स्ट्रगल कर सकते। तो सबसे पहले आप एमसीक्यू जब करने जाएं तो कुछ थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन होंगे, नंबर क्रंचिंग वाले क्वेश्चंस भी होंगे। तो एक एलिमिनेशन टेक्निक को सही तरीके से यूज करना और जो क्वेश्चन आपके गलत हो जाए उसको फ्लैग करना। ग्लैम सॉफ्टवेयर में एक बहुत अच्छा फीचर है, अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, आप उसको फ्लैग कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस सॉफ्टवेयर में आप सही तरीके से यूज कीजिए। और जो क्वेश्चन एमसीक्यू आपके गलत हो गए, लेट्स से आप ऑडिट प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरा सिलेबस आपने फिनिश कर लिया, आपने एमसीक्यू करने गए, 40 एमसीक्यू थे, लेट्स से आउट ऑफ 40 आपके 30 करेक्ट है, 10 रॉन्ग है। उन रॉन्ग का रीजन आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगा, उसके आप समरी पॉइंट नोट्स बनाइए, हर यूनिट के नोट्स बनाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होगी यूएस सीपीए की प्रिपरेशन में। और सबसे ज्यादा फोकस इन दो एरिया में ऑडिट पे आपको करना है, जनरल एंट्री और रेशियो एनालिसिस। 100% मैं कह रहा हूं, आप ऑडिट के पेपर में सिमुलेशन जनरल एंट्री से रिलेटेड देख लेंगे, रेशियो एनालिसिस। बहुत सारे बच्चे तो ब्लाइंड चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता एग्जाम में हमें अकाउंटिंग का भी नॉलेज चाहिए ऑडिट के लिए, हमारी रेशियो इंटरप्रिटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, इवन हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाते आना चाहिए ऑडिट के पेपर में, क्योंकि ऑडिटर का काम है बैंक रिकॉन्सिलेशन को चेक करना। तो कई बच्चे जब पहले ऑडिट देते हैं तो वो फार के उस बैंक रिकॉन्सिलेशन को अच्छे से नहीं पढ़ पाते जनरल एंट्री और रेशियो एनालिसिस में, क्योंकि टीचर कई बार आपको गाइड नहीं कर पाते। दैट्स वाई ये वीडियो मैंने बनाया, जिससे अदर इंस्टीट्यूट के बच्चों को भी एक सही स्ट्रैटेजी पता चले, जिससे वो यूएस सीपीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके बाद मैं हमेशा बोलता हूं कि सीपीए आप तभी बन सकते हैं जब आपका सिमुलेशंस हो। सिमुलेशन यानी केस स्टडीज, 7 सिमुलेशन आपको 2.5 घंटे में सॉल्व करने की एबिलिटी डालना, और सम टाइम 2.5 आवर्स से कम समय आपके पास बचेगा एग्जाम पे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सिमुलेशंस कैसे सही करें। तो मैं कुछ सिमुलेशन अकाउंट्स के आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन, रेशो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन, इन्वेंट्री, कंटिजेंसी। लिख कर ले लीजिए आप मुझसे, एग्जाम वाले दिन इतने टॉपिक्स में से आपको 3 सिमुलेशन देखने को मिल सकते और लॉन्ग सिमुलेशन देखने को मिल सकते। कई बार बच्चे पैनिक हो जाते हैं, तो फार सब्जेक्ट में तो इनमें से सिमुलेशन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 15 में से 5 यूनिट ऐसी है जिसमें से 3 सिमुलेशन आ जाते हैं कई बार। तो तगड़ी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए और आपको एक रीडिंग स्किल आनी चाहिए, वो भी एग्जिबिट्स की। जब एक विंडो ओपन होता है पूरी स्क्रीन पे 6-7 उसमें एग्जिबिट्स आ जाते हैं, तो हमने तो आपको टेक्निक समझानी है। जब मैं लाइव क्लास में बच्चों को सिमुलेशन कराता हूं तो उसकी टेक्निक्स बताता हूं कि एग्जिबिट्स वाले सिमुलेशन को कैसे स्कैन किया जाए। तो अगर आप रिपीटर्स हैं या कहीं अदर इंस्टीट्यूट से ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो ध्यान रखिए, एग्जिबिट्स को डील करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, लॉन्ग आवर आपकी जॉब है, हाउस वाइफ हो सकते, सर समय कैसे निकालें और कितना टाइम लगेगा। तो ध्यान रखिए, एक 2 आवर का गोल्डन रूल, अगले 12 महीने आप कसम खा लीजिए कि सर 2 घंटे तो डेली पढ़ना ही पढ़ना, और हो सके तो सैटरडे संडे आप अपना पूरा रिवीजन कीजिए। कोई भी ऐसी क्लास मत ज्वाइन करना जहां पे सैटरडे संडे 8-8 घंटे। सैटरडे संडे इज फॉर रिवीजन डे। 2 घंटे की आप पढ़ाई कीजिए, सैटरडे संडे 3-4 घंटे पढ़िए और रिवीजन करिए जो वीक में आपने पढ़ा है। और एग्जाम में जाने से पहले हम तो 2 मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं, बच्चों की पूरी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं, रिव्यू करते हैं, और फिर जाके बच्चों को मैं ग्रीन सिग्नल देता हूं कि आप सीपीए बन सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको डेली 2 घंटे पढ़ना है
और सच कहूं, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है ना, मैं बोलता हूं कंपनी आपकी चेंज हो जाएगी लेकिन सीपीए का डेजिग्नेशन आपके पास हमेशा रहेगा। आप अपनी प्रिपरेटरी लीव को प्लान कीजिए। आप जब वेकेशंस आते हैं, जब हॉलीडेज आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, तब आपको पढ़ाई करना है, वो टाइम आपको सेव करना। एक बार आप सीपीए बन जाएंगे ना, एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन आपके नाम के साथ में हमेशा प्रीफिक्स हो जाएगा। सो आपको टाइम तो निकालना ही होगा। 2 घंटे मतलब 2 घंटे डेली अगले 12 महीने पढ़ना, और सम टाइम 4 to 5 आवर्स भी आप पढ़िए, और एक एक सब्जेक्ट को एक क्वार्टर में प्लान कीजिए। 3 महीने में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, 1 मंथ की प्रिपरेशन करना और एग्जाम देना। 12 से 15 महीने में आप सीपीए बन जाएंगे। ये वीडियो सितंबर में रिकॉर्ड हो रहा है, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक आप सीपीए होंगे अगर हमारी बातों को मानते हुए, हमारे बेसिक फंडामेंटल, मेरे मॉक टेस्ट और मुझसे पूछकर अगर आप एग्जाम देंगे, 100% आपका सीपीए बनना श्योर। और इसीलिए हमने एक प्लान बनाया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक एग्जाम डे का सबसे बड़ा चैलेंज होता है 4 घंटे को प्लान करना। सब कुछ कर लिया सर, अच्छी स्टडी थी, एमसीक्यू में हमारे 80% आ रहे थे, सिमुलेशन में 85 आ रहे थे, दोनों मॉक टेस्ट को पास कर लिया। लेकिन अगर एग्जाम डे पे कई बच्चे पैनिक हो जाते हैं क्योंकि कुछ नई सिचुएशन आपने देख ली, तो एडवांस में आपको इस वर्स्ट सिनेरियो के लिए भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि वो सिचुएशन सबके लिए एक जैसी है। यू आर नॉट अलोन, सबको डिफिकल्ट पेपर आया, तो पैनिक नहीं होना है और कोशिश करना है कि सारे सिमुलेशन कर कर आए। जरूरी नहीं है कि सारे सिमुलेशन सही हो, लेकिन अटेम्प्ट ज्यादा होना चाहिए। मेरा एक स्टूडेंट है सुशांत, 2 सिमुलेशन छूट गए थे उसके, लेकिन 8 में से 5.5 कर पाया था, 2.5 सिमुलेशन ब्लैंक करके आया था, बट स्टिल उसने एफएआर में 80+ स्कोर किया। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपके सिमुलेशंस अगर पूरे हो गए, उसमें 50% भी सही है तो आप पास हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम जो है वो 75% है। ग्रेडिंग होती है, जितने लोगों ने एग्जाम दिया उसमें आपका ग्रेडिंग निकाली जाती है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो सही तरीके से 4 घंटे में पैनिक नहीं हुए। और इसके लिए क्या जरूरी है सर? एक परफेक्ट स्टडी प्लान जो टीचर आपके साथ में बनाए। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, मेरी आपके साथ में 1 घंटे की जूम मीटिंग होगी, प्रॉपर मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा, आपका एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएंगे, कब आपको एग्जाम देना है, कितने घंटे आपको पढ़ना है, कितने बेसिक्स आपको इंप्रूव करना है, आपके छोटे छोटे डाउट्स, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में गलतियां हो रही हैं, सिमुलेशंस में गलती हो रही है, जनरल एंट्री में गलती हो रही है, बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट सही नहीं है सर, ऑडिट सही नहीं है, हर वो चीज एक स्टडी प्लान में हम डिस्कस करते हैं। और ऐसी जूम मीटिंग मेरी आपसे ऑनगोइंग फ्रीक्वेंट बेसिस पे होती है। हमारा एक मिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीकॉम स्टूडेंट लाइफ। तो इस मिशन पे हम चल पड़े हैं और हम आपकी लाइफ में 100% ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। बस आपने मुझे मेरे हिसाब से जिंदगी के 12 मंथ देना है। दे दीजिए मुझे अपने जिंदगी के 12 मंथ, मेरे अकॉर्डिंग 2025 में आप यूएससीपी होंगे। हो सकता है किसी मल्टीनेशनल कंपनी या बिग 4 में आप जॉब करें। सो बीकॉम स्टूडेंट, अकाउंटिंग वर्ल्ड का सबसे बढ़िया कोर्स आप करने जा रहे हैं, एक स्ट्रैटेजिक गाइडेंस के साथ में, एक मेंटोरशिप जिसका रिजल्ट 90% है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा और आप यूएससीपीए बनेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।